बेसिकली एक न्यूट्रिशन ब्रांड है। जैसे बाकी कंपनीज भी न्यूट्रिशन की होती है, वैसे हर्बलाइफ भी एक न्यूट्रिशन कंपनी है। तो हम लोग दाल चावल खाते हैं नॉर्मली, पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो वो एक कंप्लीट मील जो है उसका रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं हर्बलाइफ अभी आज के टाइम पे मॉडर्न जमाने का मॉडर्न खाना है। तो हर्बलाइफ पे जब मैं आया था ना तो मैं एक्सट्रीमली अंडरवेट था। अंडरवेट जब होते तो स्ट्रगल हम लोगों को पता है, कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता है। उसके साथ अच्छा चीज़ मुझे लगा हर्बलाइफ का, इसके पीछे मोर देन 300 PhDs एंड नोबेल लॉरेट साइंटिस्ट लोग हैं जो इसको डिज़ाइन करते हैं। फिर हम लोग खाते हैं। मैगी हो गया। अब अगर कचौड़ी का बात करते हैं, कचौड़ी बनता क्या चीज़ है? रोनाल्डो, विराट कोहली सबको भी मैंने खुद देखा है। exactly. मतलब प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग करते हुए। हाँ, तो कर लेते हैं। पर हम लोग ये चीज़ नहीं देखते कि हमने फैट लॉस करा है, मसल लॉस करा। लोग जिम जाते हैं वेट लॉस करने के लिए। अगर देखो कोई बंदा अगर 80 kg का है, उसको 20 kg कम करना है हाइट के अकॉर्डिंग। धपाक से उसने वेट कम करा, वो क्या कर एज रिकवर कर रहे हैं, तो मतलब वो प्रॉपर वे में डाइट से लेकर के सब चीज़ मेंटेन कर। अगर सिगरेट कंज्यूम कर रहा हूँ, सिगरेट अगर हम कंज्यूम करते हैं ना लॉन्ग टर्म पे अगर हम देखें, आप एक नॉर्मल एग्जांपल ही देखोगे ना, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जहर। और हर्बल लाइफ का अगर किसी को प्रोडक्ट अगर सही प्रोडक्ट लेना, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि सब चीज़ का कॉपी बन गया है। अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए एंड इसेंशियल सप्लीमेंट्स चाहिए। तो मैं हर्बल लाइफ का बहुत सारा प्रोडक्ट्स आता लाइक रिबिल्ड से पूछा जाए अगर जब आप हर्बल लाइफ ज्वाइन किए तो 3 मेजर चेंजेस क्या आया था आपको? तो स्लीप साइकिल जो होता है ना वो अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं होता। तो आप ये बता सकते हैं कितने आवर सोना सही रहता है, कितने बजे सो जाना चाहिए? अगर स्लीप साइकिल इनकम्प्लीट है तो उनके उस वो सब चीज़ के लिए अगर कुछ न्यूट्रिशन ऑन एन एवरेज डेली 400 ग्राम मैग्नीशियम नहीं लेते हो, आपके कहीं ना कहीं स्लीप पे ये चीज़ इफेक्ट करेगा। आपको नींद की क्वालिटी पुअर होगी, उतनी अच्छे से नहीं होगी सब। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो मेरा पॉडकास्ट होने वाला है तो हेल्थ से रिलेटेड होने वाला है। इंडिया में कहीं ना कहीं हेल्थ का बहुत ही मतलब डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण से आज हम लोग उसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माना जाता है। तो मेरे साथ जो आज गेस्ट बैठे हुए हैं, आज इनसे आप लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा हर्बल लाइफ के ऊपर में। तो सबसे पहले मैं इनको बोलूँगा कि अपना इंट्रोडक्शन दे दें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाय, हाँ, मेरा नाम वकी है एंड मैं कोलकाता से ही रहता हूँ। बॉर्न बॉट सब यहीं पे मेरा हुआ है। एंड हर्बल लाइफ से आज से मैंने 2 साल पहले शुरू करा था। तो मैं सबसे पहले अपना जर्नी बताना चाहूँगा शॉर्ट पे। तो जैसे सभी बाकी स्टूडेंट्स का जैसे जर्नी होता है वैसे ही मेरा जर्नी हुआ था। तो क्लास 12th ख़त्म हुआ था मेरा, 18th भी उसके साथ साथ मेरा ख़त्म हुआ। देन कहीं ना कहीं मुझे अंदर से रियलाइज़ हुआ कि भाई अभी कुछ करते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है ना, जैसे 12th ख़त्म होता है तो कॉलेज में जब तक एडमिशन होता है अपने हाथ में 6 महीना होता है। तो वैसे मैंने सोचा कि अभी 18 हो गया, चलो अब कब तक पापा मम्मी के पैसे पे पड़े रहते, खुद का कुछ करते हैं। देन मैंने बहुत जगह ट्राई करा सब कुछ करने का। देन फाइनली मुझे हर्बल लाइफ मिला। हर्बल लाइफ से पहले मैं 1-2 और कर चुका हूँ, लाइक अफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग भी मैंने करा था, कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। सो वो सारा कुछ करने के बाद दोनों में कुछ कुछ डिसएडवांटेज लगा मेरे को, वो सारा चीज़ ख़त्म हुआ। फिर मैंने हर्बल लाइफ में जब आया तो मुझे यहाँ पे मेरा वाई मिला, मेरा लाइफ का गोल क्लियर हुआ एंड मुझे ये बिलीव हुआ कि ये एक कंपनी एक ऐसा चीज़ है जो कि आपका लाइफ भी ट्रांसफॉर्म करेगा, उसके साथ साथ आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी बहुत इंक्रीज़ होगा। जैसे कि बहुत सारे ऑडियंस लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उन लोगों के माइंड में ये आता है जैसे कोई बिगिनर है, जैसे सपोज है 8 क्लास में 9 क्लास में, उसको पता नहीं कि हर्बल लाइफ है क्या चीज़, किस चीज़ों में फील्ड में काम करती है। ठीक है ना, जैसे आपने बताया कि मतलब सेल्फ डेवलपमेंट में भी काम करती है, इवन ये आपका क्या बोल रहे हैं कि न्यूट्रिशन में भी। तो पहले हमको ये बात बताइए कि हर्बल लाइफ क्या है। हर्बल लाइफ हमको भी, मुझे भी जानना है, मुझे भी लिटरली कुछ नहीं पता है, बस इतना पता है कि प्रोडक्ट सब बनाती हैं जस्ट लाइक एमवे। तो अगर कहीं ना कहीं एमवे के कंपेयर में अगर आप करोगे तो जैसे एमवे चलता है, हर्बल लाइफ को मैं बोलना चाहूँगा हर्बल लाइफ भी उसी हिसाब से चलता है, पर एक स्टेप उससे एडवांस है। तो सबसे पहले हर्बल लाइफ से हम शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा हर्बल लाइफ क्या है। हर्बल लाइफ बेसिकली एक न्यूट्रिशन ब्रांड है। जैसे बाकी कंपनीज भी न्यूट्रिशन की होती है, वैसे हर्बल लाइफ भी एक न्यूट्रिशन कंपनी है। पर दूसरे कंपनी से हर्बल लाइफ इसलिए बेटर है क्योंकि ये एडवांस, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, सबसे पहले हमारा क्या आया था, आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक के बाद क्या आया, इंग्लिश मेडिसिन, जिसको हम लोग आज के टाइम पे एलोपैथी बोल के जानते हैं। उसके बाद क्या आया अभी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी साइंस, जिसको बोलते हैं वो न्यूट्रिशन आया है, सबसे मॉडर्न
मेडिसिन के एक लेवल आगे वाला। तो हर्बलाइफ वही चीज़ के ऊपर काम करता है। नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो हम लोग दाल चावल खाते हैं नॉर्मली, पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो वो एक कंप्लीट मील जो है उसका रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं हर्बलाइफ अभी आज के टाइम पे मॉडर्न ज़माने का मॉडर्न खाना है। तो अब जैसे कि आपने बताया, तो जैसे कि आपका सेल्फ डेवलपमेंट में क्या क्या बेनिफिट किया, जैसे अगर किसी को हर्बलाइफ में ज्वाइन करना है तो कैसे प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, कैसे क्या इसका प्रोसेस है, आप थोड़ा बता सको। ओके तो मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह पे बाद में मैं आऊँगा। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा रिजल्ट क्या है कि हर्बलाइफ बेनिफिट क्यों देता, वाई हर्बलाइफ। तो हर्बलाइफ पे जब मैं आया था ना तो मैं एक्सट्रीमली अंडरवेट था। अंडरवेट जब होते तो स्ट्रगल हम लोगों को पता है, जो नहीं आता है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता है। उसके साथ साथ अगर मैं बोलूँ तो जो फील हम लोग करते हैं ना अंडरवेट होने पे, कुछ कपड़ा एडजस्ट नहीं होता बॉडी पे, बॉडी शेमिंग जिसको बोलते हैं आज के टाइम पे बहुत लोग करते हैं। हवा जैसे तूफान आएगा तो घर पे रहना, उड़ जाएगा वरना, लोगों के ताने ये चीज़ होते हैं। तो ये सारा चीज़ बहुत सुनने को मिलता था। तब कहीं ना कहीं लगा चलो थोड़ा वेट गेन करना है। तो बॉस मैंने डिसाइड करा कि अब कुछ ना कुछ करते हैं। हर्बलाइफ को जब पता चला तो मैंने यहाँ पे आया। तो उसके बाद वेट गेन करने के लिए मैंने बहुत कुछ ट्राई करा था। पहले 1-2 kg हुआ, पर प्रॉपर जब तक आपको गुरु नहीं मिलता है ना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, ये चीज़ हम जानते हैं। तो हर्बलाइफ में भी इम्पोर्टेंट है, मेनली गाइडेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। हाँ, तो वही फिर हर्बलाइफ में क्या होता है ना, आपको एक ऐसा कम्युनिटी मिल जाता है जहाँ पे आपको एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको गाइड करता है कैसे आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करना है वाया सप्लीमेंट्स एंड नेचुरल लाइट। सप्लीमेंट्स के तौर पे हर्बलाइफ पे बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मैं बोलूँगा अभी अवेलेबल है। एंड अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ अभी आ रहा है, जो चीज़ इंडिया में नहीं है पर आउट ऑफ इंडिया में ये चीज़ चल रहा है। तो करेंटली अभी हर्बलाइफ 95 कंट्रीज में काम कर रहा है। जैसे मुझे नाम सुन के क्या लगता है, जैसे नाम होता है हर्बलाइफ, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं मतलब इसमें नेचुरल केमिकल भी रहता है। अगर मान लेते प्रोडक्ट में केमिकल सब भी इंक्लूडेड रहते हैं क्या? तो हर्बलाइफ जैसा कि नाम बोलता है हर्बलाइफ, तो हर्बलाइफ पूरा एक रियल प्रोडक्ट आता है। जो हम लोग में क्या होता है ना, बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, जो उनका सोर्स ऑफ चीज़ जहाँ से उनको मिल रहा है तो वो कोई थर्ड पार्टी से आता है। सपोज आपको एक कुछ बिस्किट बनाना है, आटा लगेगा, मैदा लगेगा, वो आप किसी फार्मर से लोगे, आप उसको जानते नहीं हो, आप वीट और आटा मैदा को जानते हो। तो हर्बलाइफ क्या करता है ना, हर्बलाइफ का खुद का फार्मिंग है जिसको हर्बलाइफ में लोग सीड टू फीड बोलते हैं। तो हर्बलाइफ खुद प्रोडक्ट करता है एंड खुद अश्योर करता है कि वो जो चीज़ प्रोडक्ट जहाँ पे वो क्वालिटी वो हो रहा है एकदम प्रीमियम क्वालिटी हो, एंड वो चीज़ कंज्यूमर के अकॉर्डिंग उस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। एंड जो सबसे अच्छा चीज़ मुझे लगा हर्बलाइफ का, इसके पीछे मोर देन 300 PhDs एंड नोबेल लॉरेट साइंटिस्ट लोग हैं जो इसको डिज़ाइन करते हैं। मतलब पूरा ही मतलब ऑथेंटिक प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। इस चीज़ को अगर मैं रिलेट करूँ ना नॉर्मल चीज़ों से, तो मतलब हम लोग जो खाना वाना खा रहे, सपोज एग्जांपल अगर मैं रियल लाइफ में अगर आपको बताऊँ तो कचौड़ी खाने जाते बाहर हम लोग, और मैगी का भी एग्जांपल बताइए। मैगी का भी, मैगी कचौड़ी बाहर खाने जाते हैं, पैकेट फाड़े, लोग उसको हाथ से निकाले या तो किसी पानी में डाले या साइड पे रखे। अब जब हम उसको एयर पे रखे तो बहुत सारी जर्म्स, बैक्टीरिया, मक्खी मच्छर कुछ भी हो आने का चांसेस है, इम्प्योरिटी है। उसको ओपनली हम लोग कुक करते हैं, फिर हम लोग खाते हैं। मैगी हो गया। अब अगर कचौड़ी का बात करते हैं, कचौड़ी बनता क्या चीज़ से है? तेल से बनता है। तेल, मैदा, आलू, बाकी कुछ आलू भी जो डालते हैं अच्छी क्वालिटी की नहीं, तो अगर आप आलू देखो तो छिलका लगा होता है, क्या पता छिलका धोए भी कि नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हाइजीनिक नहीं है। बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होता है। तो वो हम लोग जो कचौड़ी कंज्यूम करते हैं ना एक बार पे, पहला बात तो वो जो तेल जिसमें कचौड़ी छानते हैं वो तो 7-8 दिन का रहता है। वो तेल गोल्डन नहीं होता है, मतलब तेल प्योर ब्लैक हो जाता है, ब्लैक वाइट अजीब अजीब तेल हो जाता है। तो वो इतना इम्प्योरिटी होता है। अब उसमें जब हम लोग वो चीज़ खाते हैं तो कितने लोग उसको टच करते हैं, इतना चीज़ जर्म्स बैक्टीरिया, उसके बाद हम पेट पे ले रहे हैं, वो भी उससे कुछ नहीं मिलने वाला। एंड अगर जब हम लोग हर्बलाइफ का कुछ कंज्यूम करते हैं, शेक, वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, जितना भी कुछ चीज़ हम लोगों को उससे मिलता है, एक सबसे पहले तो ये जितना भी चीज़ हम लोगों को मिल रहा है एक शेक के रूप पे मिल रहा है। मतलब जितना एक बॉडी को चाहिए, हमारे सर के बाल से लेकर के हमारे पैर के नाखून तक, हमारे एक बॉडी को जितने अमाउंट ऑफ में कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, फाइबर एंड जितना नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ उस पर
साइंटिस्ट लोग डिज़ाइन करके रखा है। कंप्लीट मील इन अ ग्लास हम लोग बोल सकते हैं। और अच्छा लग रहा है, मतलब ये सब टॉपिक पे ना बातें मतलब कम होती है, क्योंकि आजकल के जितने भी यंगस्टर लोग हैं ना, मतलब हेल्थ को मतलब प्रायोरिटी तो रखते ही नहीं है, मतलब सेकंड थर्ड प्रायोरिटी रखते हैं जैसे कि, तो मतलब ये सब टाइप का पॉडकास्ट बनना चाहिए। और मेरा दूसरा तीसरा क्वेश्चन ये भी है आपसे कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जैसे इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर सब, जैसे स्पोर्ट्स प्लेयर सब ज़्यादा यूज़ करते हैं हर्बल लाइफ। मैंने खुद भी रील्स वगैरह जब स्क्रॉल किया था, जैसे रोनाल्डो, विराट कोहली, सबको भी मैंने खुद देखा है exactly. मतलब प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग करते हुए। तो जैसे आजकल क्या हो रहा है, इंडिया में प्रॉब्लम है फैट का। तो फैट लूज के बारे में अगर आप कुछ बता सको। सबसे पहले तो इंडिया में ना मिसकॉन्सेप्शन इस चीज़ का बहुत ज़्यादा है कि हमें वेट लॉस करना है कि फैट लॉस करना है। लोग बहुत सारे, जैसे आपने बोला भी फैट लॉस के ऊपर, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जिनको वेट लॉस करना होता है, उनको पता नहीं कि वेट में क्या आता है। फैट लॉस करना है, मसल, हम तो वेट लॉस कर लेते हैं, पर हम लोग ये चीज़ नहीं देखते कि हमने फैट लॉस करा है, मसल लॉस करा। लोग जिम जाते हैं वेट लॉस करने के लिए, खुश तो जाते हैं 1 महीने में 3 से 5 kg वेट कम हो गया, जितना भी वेट कम हो गया, पर जब वो मेजर करेंगे उनका बॉडी में से फैट परसेंटेज कितना गया, मसल कितना गया है, तब उनको रियल में पता चलेगा कि मैंने क्या लॉस करा है। अभी जैसे इंडिया में क्या है ना, मेजर प्रॉब्लम फैट लूज के ऊपर में, आप मोर देन यूट्यूब पे भी सर्च किया, सबसे आप कोई जिम भी जाइएगा तो फैट लूज ज़्यादा मतलब डिमांडिंग। इस चीज़ से रिलेटेड अगर हर्बल लाइफ क्या मतलब क्या प्रोडक्ट, हर्बल लाइफ का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मेजरली वेट लॉस के ऊपर आप देखोगे। ज़्यादातर लोग अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 70% में अगर बोलना चाहूँगा, आइडियली 70% ज़्यादा लोग हर्बल लाइफ में वेट लॉस करने ही ज़्यादातर आते हैं। एंड हर्बल लाइफ वेट लॉस के लिए इसलिए ज़्यादा ईजी है क्योंकि हर्बल लाइफ का बेसिकली जो मील रिप्लेसमेंट शेक आता है वो मोर देन, अगर आप बोलोगे तो 200 कैलोरीज के ऊपर नहीं है, अंडर 200 कैलोरी, बिलो 200 कैलोरीज के अंदर है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपका वेट लॉस में अगर आप देखोगे सब कैलोरीज का खेल है। अगर आपको वेट लॉस करना है, जैसे आपका 60 kg है, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 1750, 1800, 1900 आपका बॉडी का कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरी होता है। वेट लॉस करना है, आपको कैलोरी को डेफिशिएट करना है। अब सडनली अगर देखो कोई बंदा अगर 80 kg का है, उसको 20 kg कम करना है हाइट के अकॉर्डिंग, धपाक से उसने वेट कम करा, बॉडी 80 kg के ऊपर चल रहा था, ठीक है, बॉडी को पता है मुझे 80 kg के हिसाब से अपने आप को फ्लो में करना है। सडनली अगर आपका मान लो 1 वीक के अंदर 5 kg कम हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाएगा, ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आएगा, स्ट्रेस हो जाएगा दिमाग को, दिमाग भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, बहुत सारा चीज़ होगा। पर लेकिन आप जब धीरे धीरे बॉडी को उस चीज़ के साथ, अपने वेट के साथ मेंटेन करते करते जब अच्छे इजी वे में हेल्दी फैट लॉस जब आप करते हो ना, तब आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है। अभी जैसे मेरा एक और क्वेश्चन है माइंड में आया, मैं 1-2 इन्फ्लुएंसर को देखा था जो कि वो क्या कर एज रिकवर कर रहे हैं, तो मतलब वो प्रॉपर वे में डाइट से लेकर के सब चीज़ मेंटेन करना, क्या नाम था मेरे माइंड से मिस आउट हो गया अभी। तो ये मतलब ऐसा भी होता है कि एज भी रिकवर भी होता है क्या? एग्जैक्टली अगर आप आज के टाइम पे देखोगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एज अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, फिर भी कितना होना चाहिए अप्रॉक्स? मोर देन 35 पकड़ लेते हैं। हाँ, उसका बॉडी एज 29 से कम है। 2 बॉडी एज होता है, एक हमारा बर्थ डेट, दूसरा हमारा ऑर्गेन्स भी। हमारा लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा बॉडी एज क्या है। अगर आप हेल्दी खाओगे ना तो कहीं ना कहीं आपका बॉडी एज आपसे कम होगा। जैसे कि अभी मैं 20 साल का हूँ, पर ऑन एन एवरेज जब मैंने लास्ट चेकअप करा था पिछले मंथ, मेरा बॉडी एज 16 के अराउंड है। तो जब आप अच्छा खाओगे, आपका ऑर्गेन्स हेल्दी रहेगा, आप डेली एक्सरसाइज करोगे, प्रॉपर आप फ्लो पे रहोगे ना, प्रॉपर जैसे लाइफ होता है, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, स्ट्रेस कम लेना, शुगर को अपने डाइट से रिड्यूस करना, तब आपका बॉडी भी अच्छे से परफॉर्म करता है। लेकिन आजकल के यंगस्टर लोग कहाँ, बात बहुत रेयरली सुनते हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह आप देख ही रहे हो, क्योंकि आप इस इन्वायरमेंट में रहते हो तो आपको देखना ही पड़ेगा। बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में ओनली 1 से 5% ही होगा जो कि इतना मतलब डाइट वाइट सब चीज़ मेंटेन कर। लॉन्ग टर्म में तो प्रॉब्लम होता ही होंगे सब। मैं यंगस्टर को एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा, जितने भी लोग स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग करते हैं, 2 एग्जांपल देना चाहूँगा इस चीज़ पे। अगर सपोज मैं अगर सिगरेट कंज्यूम कर रहा हूँ, सिगरेट अगर हम कंज्यूम करते हैं ना, लॉन्ग टर्म पे अगर हम देखें, आप एक नॉर्मल एग्जांपल ही देखोगे ना, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, जहर। एक सिगरेट आपके हार्ट को इतना ज़्यादा ब्लॉकेज कर देगा, जितना आप इतना कॉटन रखोगे ना, तो वो सिगरेट पीने के बाद गल कितना सा हो जाएगा।
तो सोचो वो जब हमारा बॉडी में जाएगा, हार्ट को, इतना बड़ा हार्ट को स्मोक कर करके, दिमाग में स्मोक कर करके कितना कम कर देगा। ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। एंड अल्कोहल पे अगर मैं बोलूँ, प्रोटीन पे 4 ग्राम ऑफ हम लोगों का है कैलोरीज, फैट पे अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 ग्राम है, अल्कोहल पे 9 ग्राम का है। तो सोचो 1 ml अल्कोहल अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं 9 ग्राम, देखोगे ना बहुत मोस्टली लोगों को ना फैटी लीवर हो जाता है अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। यही चीज़ है। और दूसरा ये है कि अगर मान लेते हैं आप सही तरीके से डाइट ले रहे हो, न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो ये क्या मतलब एक्सरसाइज वगैरह भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपका क्या मानना है? मेरा इस चीज़ पे एक ही है कि लाइक 80% ऑफ डाइट न्यूट्रिशन होता है नॉर्मली, 20% एक्सरसाइज एंड वर्कआउट होता है। प्रैक्टिकली अगर आप सर्च भी करोगे, रिसर्च बोलता है 80-20 का रेशियो नॉर्मली होता है। और हर्बल लाइफ का अगर किसी को प्रोडक्ट, अगर सही प्रोडक्ट लेना, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि सब चीज़ का कॉपी बन गया है, तो कैसे लेगा कंज्यूमर, कैसे ले सकता है? हर्बल लाइफ एक आप जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले बात किए थे कि आप बोल रहे थे ऑनलाइन भी मिलता है, एसोसिएट्स के भी थ्रू मिलता है, तो अब क्या है जो लेने वाला है वो कंफ्यूजन में है कि वो किससे ले, अब किसी इंसान से ले कि ऑनलाइन ले, कैसे ले? हर्बल लाइफ अपने एसोसिएट बना के रखा है। हाँ। वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। हाँ। तो हर्बल लाइफ का आपको अगर कुछ न्यूट्रिशन, जैसे मेरा मतलब ये क्वेश्चन है, जैसे कि मुझे कोई प्रोडक्ट लेना है, ठीक है ना, ठीक है, तो ऑनलाइन में क्या है कि वहाँ पे सारा प्रोडक्ट सब दिया हुआ है, कुछ भी ऑर्डर कर लो। जैसे एसोसिएट से लेने में क्या होगा कि एडवांटेज क्या रहेगा कि जैसे वो गाइडेंस देगा, जैसे एसोसिएट से अगर आप लेते हो हर्बल लाइफ में प्रोडक्ट, तो सबसे पहले एसोसिएट का अपना खुद का बनाया हुआ एक कम्युनिटी मिलेगा आपको, जिस कम्युनिटी में आपको एक्सरसाइज मिलेगा, आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा जो आपके बॉडी के पैरामीटर्स अकॉर्डिंग आपको हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशन आपको सजेस्ट करेगा। आपकी बॉडी को क्या क्या डिमांड है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे सपोज आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, ठीक है, आपको जॉइंट, हर्बल लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है लाइक जॉइंट सपोर्ट, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स, तो वो बहुत सारा चीज उस कोच को पता हो आपके बॉडी को क्या चाहिए। सपोज मैं जिम करता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए एंड इसेंशियल सप्लीमेंट्स चाहिए, तो मैं हर्बल लाइफ का बहुत सारा प्रोडक्ट्स आता है, लाइक रिबिल्ट आता है, हाइड्रेट आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो चीज़ है, एंड नॉर्मल शेक्स है जिसमें हम लोगों को मतलब प्रॉपर एक मील बोल सकते हैं, वो चीज़ हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर जब आप हर्बल लाइफ ज्वाइन किए तो 3 मेजर चेंजेस क्या आया था आपने? 3 मेजर चेंजेस अगर मैं बोलूँ, सबसे पहला मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेरा रिजल्ट बढ़ा, मैंने अपना अब तक 12 kg वेट गेन करा है, पहला चीज़ ये। दूसरा, कम्युनिटी के साथ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल टू हुम यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद, तो ऐसे लोगों के साथ रहना मैंने शुरू करा उस टाइम पे। अच्छे लोगों, मतलब कोचेस एंड ऑल लाइक मेंटर सब रहते हैं, मेंटरशिप मिलता है, अच्छा रहता है, गाइडेंस मिलता है। तो मुझे यहाँ पे अच्छा कम्युनिटी मिला, मेरे को पर्सनल डेवलपमेंट भी बहुत मिला, अच्छी चीज़ें सीखना। लाइक स्कूल जाते A+B² सभी को पता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे? हाँ, ये बात भी है, वो चीज़ जो आदमी इम्प्लीमेंट करना मैटर करता है कि आपके अकॉर्डिंग क्या, आपके अकॉर्डिंग बेस्ट रहने वाला है। एग्जैक्टली। हाँ, तो मतलब अभी मैं पॉडकास्ट के बाद मैं खुद भी मन कर रहा है मेरा भी अब ज्वाइन करने का, इतना सारा चीज़, और मैं जो लोग ज्वाइन करना भी चाहेंगे उन लोगों को भी मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इनका मैं इंस्टा ID का लिंक भी दे दूँगा, डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से। और मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि बिना हर्बल लाइफ को यूज़ किए, जैसे कि मतलब होता है ना डाइट वगैरह सब, ऐसे भी क्या मतलब बैलेंस किया जा सकता है अब जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस है जो कि स्टूडेंट है जो कि इतना मतलब अमाउंट नहीं स्पेंड कर सकते, तो उन लोगों के लिए क्या टिप रहेगा? 2 टिप है इस पे भी। पहला तो हर्बल लाइफ एक अपॉर्चुनिटी भी देता है जहाँ पे आप इस पे एज अ वेलनेस कोच का डिसीजन लेकर के आप इनकम कर सकते हो एंड अपना न्यूट्रिशन को फ्री कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। दूसरा चीज़, हमारे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, हमारा सेल्स को खाना चाहिए। अगर आप साइंस बताता है एक दिन में आपको 7 से 8 डिफरेंट तरह कलर्स का आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना है। आप मार्केट में कलेक्ट करने जाओ आज के टाइम पे मिनिमम आपको 800 से 1000 रुपये लग जाएगा, एंड अगर कोई प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है कि ये ऑर्गेनिक है, उसका दाम 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है मार्केट पे। वो चीज़ हर्बल लाइफ क्या करता है, 1 गिलास शेक में आपको सारा कुछ देता है। 24 ग्राम प्रोटीन, 7.5 ग्राम आपका डाइटरी फाइबर एंड अराउंड 153 कार्बोहाइड्रेट एंड
18 प्लस वाइटामिन है एंड 114 तरीके का अलग अलग न्यूट्रिशन है जो बॉडी को चाहिए। इतना कुछ आप मार्केट में जाओगे ना आराम से आज के टाइम पे बहुत कॉस्ट पड़ेगा, पर हर्बल लाइफ अगर आप अराउंड देखोगे तो ऑन एन एवरेज आपको लेस देन 200 रुपीज़ के अंदर मिल जाता है। एक ग्लास शेक के अंदर ये सारा कुछ मिल जाता है। और मेरा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आने वाले टाइम में मैं बहुत सारा आपके साथ पॉडकास्ट बनाऊंगा क्योंकि मुझे भी मतलब हेल्थ से रिलेटेड जानना है, मतलब क्योंकि ये हम लोगों का बॉडी का एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है। एग्जैक्टली। और लास्टली क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द मेरे जो ऑडियंस है वो स्टूडेंट है, ठीक है ना, तो उन लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है, पढ़ाई भी रहता है तो स्लीप साइकिल जो होता है ना वो अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं हो पाता। तो आप ये बता सकते हैं कितने आवर सोना सही रहता है, कितने बजे सो जाना चाहिए, अगर स्लीप साइकिल इनकम्प्लीट है तो उनके वो सब चीज़ के लिए अगर कुछ न्यूट्रिशन वगैरह कुछ भी अगर जानकारी दे सके। हर्बल लाइफ में क्योंकि मेरे साथ भी प्रॉब्लम होता है, लेटली सोना फिर लेटली उठना। अच्छा, ये लाइक इंडिया में आज का टाइम पे मेजॉरिटी केसेस में आप देखोगे स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन एंजाइटी का प्रॉब्लम है, जिससे हम लोग रात में जब सोते हैं अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं आता हम लोगों को। जैसा होता है ना बेड पे मैं गिरा 5 मिनट में मुझे नींद आ गया। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, बिस्तर पे तो गया फ़ोन चलाते रहेंगे जब तक नींद नहीं आए फ़ोन नहीं रखेंगे। इसीलिए ये मेन प्रॉब्लम है फ़ोन हम लोगों का। जब हम सोने जाते हैं ना हमारे ब्रेन जो होता है ना, मैं वो कैसे बताऊँ आपको, वो गामा मोड पे होता है। 2 मोड होता है, गामा एंड बीटा। तो हमारा ब्रेन जब बीटा मोड में होता है ना तब वो सिग्नल देता है कि मुझे सोने जाना है। तो जब हम सोने जाते हैं ना तो हम लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। सबसे पहले तो जो लोग अगर अफर्मेशंस एंड मेडिटेशंस करते हैं सोने से पहले अगर वो परफॉर्म करते हैं देन कहीं ना कहीं स्लीप क्वालिटी बढ़ता है। दूसरा मेजर रीज़न जो स्लीप के लिए मैं बोलना चाहूँगा वो न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी होता है। मैग्नीशियम का डिफिशियंसी अगर आपके बॉडी पे है, अगर आप ऑन एन एवरेज डेली 400 ग्राम मैग्नीशियम नहीं लेते हो, आपके कहीं ना कहीं स्लीप पे ये चीज़ इफेक्ट करेगा। आपको नींद की क्वालिटी पुअर होगी, उतनी अच्छे से नहीं होगी। सब कुछ आपका लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आप खाओगे आज के टाइम पे आपका बॉडी वही चीज़ का रिजल्ट देगा। एंड जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स अगर आपको सोने के टाइम पे नींद अच्छे से नहीं आता है या आपकी स्लीप क्वालिटी अगर पुअर है, मैं 2 टिप दूंगा इस पे। सबसे पहले आप मेडिटेशन करना शुरू करो, क्योंकि कॉलेज जब हम लोग जाते हैं ना तो पढ़ाई का टेंशन, घर का टेंशन, फैमिली का टेंशन, रिलेशन का टेंशन, सब ओवरऑल सब चीज़ का ही टेंशन, बहुत खाने से लेकर के रहने का। तो वो टेंशन में ना हम अपने दिमाग का मेंटल हेल्थ को भूल जाते हैं। तो उस पर मेजरली केसेस पे यही होता है ना कि हम अपने सिर्फ जीते हैं, पढ़ते हैं, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। उस चक्कर में हम अपना मेंटल पीस नहीं दे पाते हैं। आप मेडिटेशन करो, अपने दिमाग को एकदम शांत मतलब स्टेबलाइज मोड पे लेके जाओ, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको स्लीप में बहुत अच्छा होगा। एंड दूसरा चीज़ आप एक्सरसाइज वगैरह करो, प्रॉपर न्यूट्रिशन लो, आपका स्लीप क्वालिटी ऐसे ही बढ़ जाएगा नॉर्मली। मेडिटेशन का आप बात किए तो मेडिटेशन मॉर्निंग में करना सही रहता है या मतलब नाइट में? अब मेडिटेशन का सबसे पहले तो ऐसा कोई टाइम नहीं होता है कि मुझे प्रॉपरली मॉर्निंग पे ही या नाइट पे मेडिटेशन करो। मेडिटेशन जब आप फ्री हो आप तब कर सकते हो, पर जब हम ऐसा मैं बोलना चाहूँगा, जब हम सोते हैं ना सोने से 10 मिनट पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। हमारा माइंड 2 चीज़ में बटा हुआ, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत बड़ा अगर समुंदर है उसके बीच में अगर एक जहाज है, शिप है, तो शिप का जो पायलट है ना जो चलाता है वो हमारा कॉन्शियस माइंड हो गया। एंड पूरा शिप जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो वो हमारा जितना भी हम करते हैं अपने एक्शंस वो हमारा सब सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू करते हैं। एंड सोने से 10 मिनट पहले अगर सपोज मैं मेडिटेशन करता हूँ या अफर्मेशंस करता हूँ कि मुझे लाइफ में ये गोल अचीव करना है, या मैंने अपने आज दिन भर में मैंने जितना भी कुछ करा, जो मैंने गलती करा उस चीज़ को मैं रिग्रेट करता हूँ। एंड आने वाला दिन को इसको और बेटर बनाने के लिए मैंने 4-5 अपनी टू डू लिस्ट को ऐड ऑन करा। वो सारा चीज़ अगर हम सोचते हैं देन हमारा दिमाग को वो सबकॉन्शियस माइंड में हिट होता है, मैंने आज ये चीज़ अच्छा करा। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो ये मैंने गलत करा। तो इससे आप एक अच्छे पर्सन भी बनते हो एंड इनडायरेक्टली आपको नेक्स्ट डे के लिए प्रॉपर गोल मिल जाता है, फोकस भी हो जाता है। मेडिटेशन मैंने भी किया था 1 मंथ अप्रॉक्स 1 to 2 मंथ तक किया था। तो एक फोकस लेवल भी बढ़ जाता है, फिर उसके बाद फिर ब्रेक हो गया, फिर छूट गया, फिर कंसिस्टेंसी मैं भी कल से ट्राई करूंगा। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर लाइफ में कुछ भी चीज आपको हासिल करना है, कंसिस्टेंटी आपको करना है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ
आप 3 वीक्स, आप कोई भी चीज़ अगर आप 3 वीक्स करते हो, 21 डेज आपकी हैबिट्स बन जाती है। आप मेडिटेशन सिर्फ 3 वीक्स, 21 दिन तक आप मेडिटेशन करो। नहीं हो तो शुरुआत में आप खाली रूम पे ऐसा शांत जगह पे बैठ जाओ, स्ट्रेट एकदम आंखों को बंद करके आप सिर्फ अपने आप को विजुअलाइज करो। मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है ना, जो मैं बहुत यूट्यूबर से सुना है, यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा, जो मैं अभी आज के टाइम पे करता हूँ बेसिकली। आपको इमेजिन करना है, आप अपने लाइक थर्ड आई ये होती है हमारी, तो थर्ड आई पे आपको इमेजिन करना है एक नया आपके सामने एक इंसान खड़ा है एंड वो उसके पैर से लेकर के सर तक एक वाइट कलर के ऐसे लाइट धीरे 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 बढ़ते रहेगा। मतलब एक पूरा ब्लैंक इंसान का फोटो आपके सामने आ गया। मेडिटेशन का लेवल धीरे धीरे ऐसे वाइट लाइट भरते भरते, जैसे वो उसके पैर से लेकर के सर तक पूरा वाइट हो गया, मतलब ऐसे आपका मेडिटेशन होता है। उस चीज़ को आपका माइंड पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो उसको 10 मिनट में कर सकते हो, चाहो तो उसको आप घंटों में लगा सकते हो। तो मतलब आज का जो मतलब पॉडकास्ट था ना, मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और नेक्स्ट टाइम भाई से मैं और भी बहुत सारा पॉडकास्ट सब बनाऊंगा। तो वंस अगेन आने के लिए थैंक यू। और मैंने भी लेट कर दिया थोड़ा, मतलब कुछ काम था, तो आने वाले टाइम में और भी अच्छा मैं पॉडकास्ट लेकर के आऊँगा। तो आप लोग है ना कमेंट करें और पूछे कि किस चीज़ से रिलेटेड आप लोग के लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, कोई भी चीज़ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, और इवन कि आप लोगों को मेंटल डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। क्योंकि आजकल मैं देख ही रहा हूँ कि इंडिया का कहीं ना कहीं स्टूडेंट का बहुत ही हालत ख़राब चल रहा है, बहुत सारे इंडस्ट्री में, कोचिंग इंडस्ट्री में। तो मैं आप लोगों को बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग अपने ऊपर बिलीव रखें। जैसा कि भाई ने बताया कि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। आप लोग किसी भी मुकाम पे कुछ भी कर रहे हैं, आप लोग लगे रहें, सक्सेस होने का चांसेस रेट बढ़ जाता है जब आप लोग लगे रहेंगे। इसी तरह हमारे इस चैनल को भी देखते रहे, और भाई को भी वन सेकेंड थैंक यू। और इसी तरह मैं ऐसे ऐसे गेस्ट को बुलाते रहूँगा और आप लोगों को भी इस तरह नॉलेजेबल कंटेंट मिलते रहेगा। मेरे कंटेंट में आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव हो, आप लोग सीखते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वन सेकेंड थैंक यू ब्रो, मोस्ट वेलकम।